देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कभी भी दिल से पसंद नहीं किया। आज़ादी के पहले से ही पंडित नेहरू लगातार इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी दिल्ली में लाल किले या उसके आसपास नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल बनाने से पंडित नेहरू ने इनकार कर दिया था। वर्ष 1962 में नेताजी के साथ स्वतंत्रता सेनानी रहे हरिदास मित्रा ने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि लाल किले या उसके आसपास नेताजी का एक मेमोरियल बनना चाहिए, और इस चिट्ठी के जवाब में प्रधानमंत्री नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लिखा कि लाल किले को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिजर्व रखा गया है। आज बड़ा सवाल यह है कि फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे अगर भारत के नहीं थे तो? यानी पंडित नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का स्वतंत्रता सेनानी मानते ही नहीं थे। और इस चिट्ठी में पंडित नेहरू ने लिखा, जब उन्होंने जवाब दिया तो लिखा कि उनका यानी नेताजी का मेमोरियल इम्फाल, रंगून या सिंगापुर जैसी जगहों पर होना चाहिए, भारत में नहीं। पंडित नेहरू के सरकार में रहते हुए संसद भवन में सुभाष चंद्र बोस की पोर्ट्रेट लगाने की मांग उठी कि वहां पर भी उनकी एक बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए हमारे संसद भवन में, लेकिन पंडित नेहरू ने यह भी नहीं होने दिया। और फिर वर्ष 1978 में संसद भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहली तस्वीर लगी। 1978 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस का दशकों तक कोई प्रमुख स्मारक नहीं था। पहली बार भारत की आजादी के 75 साल बीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाई गई।